स्वागत है। मैं रितेश आज आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आप ये जानते कभी कभी हमारा क्वेश्चन जो होता है या कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि एक नंबर या दो नंबर से हमारा पेपर रुक जाता है। ठीक, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको दूर करनी है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी देख के लगता है कि इनमें टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। ये है पहला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा और प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, क्या कह रहा है? ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 34/3 days वर्किंग अल्टरनेटिवली विथ बी वर्किंग फर्स्ट। ए और बी किसी काम को 34/3 दिन में पूरा कर सकते हैं और वे अल्टरनेट काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 days और ए किसी काम को अकेले ही 38 दिन में कर सकता है, 48 डेज में कर सकता है। ए किसी काम को अकेले ही 48 डेज में कर सकता है। और इसमें कहा है बी पहले काम शुरू करता है। इन हाउ मेनी डेज बी डज 4 times ऑफ द वर्क, तो कितने दिन में बी 4 गुना काम पूरा करेगा। तो देखिए कितना काम कर रहे हैं ए और बी दोनों, 34/3 days में काम कंप्लीट कर देते हैं। ए और बी दोनों मिलके 34/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं 11 से 1/3 अप्रोक्स 12 दिन, अप्रोक्स 12 डेज। ये सुनो, अब बी दोस्तों आप जानते हैं कि बी पहले काम कर रहा है, ए उसके बाद काम कर रहा है। अब 12 दिन में काम हो रहा है, मतलब 6 दिन बी ने काम किया होगा और आप जानते हैं 5 से ही 1/3 दिन काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। अब ए अकेला ही 48 डेज में काम कर सकता है। तो अगर हम देखते हैं कि 48 डेज में अगर ए अकेला काम कर सकता है तो इसका 16/3 भाग कितने दिन में कर लिया होगा? या 48 डेज में अगर पूरा काम करता है 16/3 दिन में कितना काम किया होगा इसने? तो हम बोल सकते हैं ये कट जाएगा आपका 3 भाग, 1/9 भाग, मतलब कुल काम का 1/9 भाग किसने पूरा किया है? बी ने, ए ने सॉरी। तो आप जानते हैं कि 8/9 भाग कौन पूरा करेगा? बी। कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। 6 दिन में 8/9 भाग पूरा करेगा, 6 दिन में 8/9 भाग पूरा करेगा। तो हमें काम पता करना है कि 4 गुना काम कितने दिन में करेगा। तो अगर आप निकालना चाहते हैं कि एक काम कितने दिन में करेगा, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो कट जाएगा आपका कितनी बार में इससे, ये 6 की वैल्यू 8/9, ये 4 3, तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें 4 गुना काम हो जाएगा 27 डेज। और अगर एक काम निकालना चाहते हैं तो आपका आंसर आएगा 27/4 डेज। लेकिन हमारे को 4 गुना काम पूछा है तो 4 टाइम्स वर्क कितने दिन में करेगा? 27 डेज में काम पूरा कर देगा। क्लियर? जब भी क्वेश्चन आए आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, और हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले पॉज कर दें, उसके बाद आप इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 12.2% per annum compounded annually is 2170, and find the amount at the end of 2 years। कितना दिया हुआ है आपको? 12.5% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको? 12.5% दिया हुआ है। और 12.5% के हिसाब से आपका ब्याज दिया हुआ है 3 वर्षों का। कितना दिया हुआ है? 2170 रुपए। तो हमें बताना है कि 2 वर्ष के बाद अमाउंट कितना होगा। अमाउंट बताना है, मिश्रधन बताना है 2 वर्ष के बाद कितना होगा। तो दोस्तों आप जानते हो कि 12/2% होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। और 3 वर्ष की बात की तो हम 3 वर्ष में इस 8 का क्या करते हैं? क्यूब। और 8 का क्यूब आप जानते हो कितना होता है? 512। ये जो 512 है ये हमारा प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है।
तो आपके पास पहले वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1/8 भाग निकाल दें, 1/8 भाग 512 है, 1/8 निकालेंगे मतलब कितना होगा 64। पहले वर्ष 64, दूसरे वर्ष में कितना आएगा 64, तीसरे वर्ष में कितना आएगा 64। पहले वर्ष का ब्याज 8 रुपए, यहाँ भी 8 रुपए, एक और ये 8। टोटल ये देखोगे तो 3 वर्ष का कंपाउंडर सही है, ये सुनो 3 वर्ष का कंपाउंडर्स टोटल अगर हम इसको देखें तो 3 वर्ष का कंपाउंडर्स कितना हो जाएगा, अगर हम जोड़ें, ये आप जोड़ेंगे 64 64 64 कितना हो गया 192 और 8 या 24 और 25 217। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 217। 217 के बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों आपको 2170, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। लेकिन हमसे 2 वर्ष का अमाउंट पूछा है, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 वर्ष का अमाउंट तो हमारे पास ये जो है, यहां से अगर हम ये देखते हैं, ये जो ब्याज है ये हमारा 2 वर्ष का ब्याज है, इसको इस प्रिंसिपल में जोड़ दें, मतलब 512 प्लस 64 64 28 और 8 136, 136 इसमें अगर जोड़ दें, 136 और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 8 4 और 6, यस और नो। तो ये आपके पास टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका क्या हो गया अमाउंट 648। एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 6480। कौन सा आंसर आएगा आपका, थर्ड आंसर आपका। क्लियर है, ध्यान से क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 5:3, income of ABC are in the ratio 5:3 and the expenses of ABC are in the ratio 8:5:2. If C spent 2000 rupees and B saved 700 rupees, then A saved। हमें A और B की आय का रेशियो दिया है, ABC के खर्च का रेशियो दिया हुआ है, ABC के खर्च का रेशियो, ध्यान सुनिएगा। यदि C 2000 रुपए खर्च करता है और B 700 रुपए बचाता है तो आपको बताना है कि A की बचत कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग एक बार करने की कोशिश कीजिए, हो सका तो हम कल से लाइव क्लास लेंगे आपकी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास A, B और C 3 बंदे दिए हुए हैं। ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो 2 ही है हमारे पास, 5 और 2। A और B का दिया हुआ है, C की इनकम नहीं दिया है। एक्सपेंडिचर खर्च का रेशियो जो है हमारे पास तीनों का है, क्या रेशियो दिया हुआ है 8 5 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। बी कितने बचा रहा है दोस्तों, तो आप देखेंगे ये हमारे पास सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है सेविंग। बी जो है वो 700 रुपये बचाता है, 700 रुपये बी बचा रहा है। तो आपको बताना है कि ए की बचत कितनी है। ठीक है, यहाँ पे बचत कितनी आई, ए की बचत फाइंड करना है। लेकिन हमें यहाँ पे खर्च दिया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे कि इस 2 के बराबर कितना दिया है आपको 2000, सी का खर्च दिया हुआ है, ये देखिए सी का खर्च कितना दिया हुआ है 2000, मतलब इस 2 की वैल्यू 2000 दी हुई है। 2 की वैल्यू 2000 है तो एक की वैल्यू 1000 आ गई, मतलब ये 5000 हो जाएगा और ये 8000। ए का खर्च है 8000 रुपये, बी का खर्च है 5000 रुपये और बी 700 रुपये बचाता है। तो खर्च और बचत दोनों को मिला दें तो आप देखेंगे कि बी की इनकम आ जाएगी क्या, यस सुनो, बी की इनकम, ये 3 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है 5 और 3 का रेशियो दिया है, तो बी की इनकम आ जाएगी। बी की इनकम आप देखेंगे 5000 और 700 5700, मतलब इस 3 के बराबर 5700 वैल्यू आ जाएगी। 3 की वैल्यू ये 5700 रुपए है, 3 की वैल्यू 5700 मतलब 1 की वैल्यू 1900, तो 1900 का अगर इस 5 में मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा 9500, 9500 रुपए, 9500 एक इनकम आ गई, 8000 रुपए खर्च कर रहा है, मतलब बचा कितना रहा ये 1500 रुपए बचा रहा है। कितने बचा रहा है 1500 रुपए। क्लियर है आप सभी को, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसबीआई में आया हुआ है। द
द एवरेज प्राइस ऑफ 3 डिफरेंट आर्टिकल एक्स वाई जेड, एवरेज प्राइस दिया हुआ है 3 आर्टिकल एक्स वाई जेड is 15,000 rupees. If the price of each article increase by 1500, then the ratio of these article become 4:5:6, 4:5:6 के रेशो में. Then find the price of article Z after increment. कीमत बढ़ने के बाद Z की कीमत बताना है. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि तीनों का एवरेज हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15,000 दोस्तों. एक्स वाई जेड तीन है, एक्स वाई और जेड, और तीनों का एवरेज अगर 15,000 है, मतलब हर एक के पास वैल्यू कितनी कितनी है 15,000. ये सुनो, और प्रत्येक में अगर 1500 रुपए बढ़ा रहे हैं, मतलब एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा 1500 से बढ़ जाएगा. प्रत्येक में 1500 रुपए बढ़ा रहे हैं, हर एक का 1500 रुपए, तो एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा 1500 रुपए से बढ़ जाएगा. मतलब इसमें 1500 रुपए और जोड़ दें तो एवरेज जो हो जाएगा अब नया हो जाएगा 16500. ये सुनो, 16,500 अब नया एवरेज हो जाएगा, नया एवरेज. लेकिन हमारे पास यहाँ पे इन तीनों की कीमत क्या रेशो दिया हुआ है 4, 5 और 6, टोटल मिला कितना हो गया 15 के बराबर. टोटल 15 के बराबर, तो इसका भी एवरेज ले लें, 3 से डिवाइड कितना बचेगा 5, और इस 5 की वैल्यू इसके बराबर है. इस 5 की वैल्यू 16,500 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3300. एक यूनिट की वैल्यू 3300. तो आप देखेंगे जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है, तो 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 19,800. ये आपके पास आ जाएगा पहला ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करें. देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलमान, अक्षय और कैटरीना 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, दिल्ली से मुंबई की दूरी तय करते हैं. अक्षय और कैटरीना कार से जाते हैं और सलमान तांगे से जाता है. कुछ समय बाद कैटरीना ने अक्षय को कार से नीचे उतार दिया, अक्षय ने साइकिल से चलना शुरू कर दिया और कैटरीना सलमान को लेने वापस मुड़ गई. अंततः मुंबई एक ही समय पर पहुंचे. अगर कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा तांगे और साइकिल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए. पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं दोस्तों कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, 1200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, ये हमारे पास दिल्ली और ये मुंबई, 1200 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं. तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अक्षय और कैटरीना चल रहे हैं और सलमान चल रहा है तांगे से. ठीक है, अक्षय और कैटरीना कार से चल रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे कार से कुछ समय चले हैं T1 टाइम तक, उसके बाद ये भाई साहब भी T1 टाइम तक किससे चले हैं तांगे से चले हैं. उसके बाद कैटरीना वापस लेने इसको चली गई और अक्षय T2 टाइम तक तांगे से चला. ठीक है, और ये T2 टाइम तक इसको कैटरीना वापस लेने, और कैटरीना T2 टाइम तक इससे चलिए कार से चलिए, कैटरीना प्लस सलमान. हाँ या नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अक्षय प्लस कैटरीना और इधर अक्षय अकेले चला है, यहाँ पे सलमान अकेले चला है, फिर सलमान प्लस कैटरीना चलिए. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले T1 टाइम तक कैटरीना और अक्षय 50 की स्पीड से चले, फिर T2 टाइम तक अक्षय 10 की स्पीड से चला है, दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय कर ली 1200. फिर आप देखेंगे T1 टाइम तक 10 की स्पीड से कौन चल रहा था, सलमान चल रहा था. उसके बाद कैटरीना और सलमान चल रहे थे T2 टाइम तक 50 की स्पीड से, जिसमें ये वापस लेने गई और आई. टोटल मिला कितना है ये 1200. ठीक, जोड़ लें इसको तो आप देखेंगे कितना हो गया 50, 10, 60, 60, 60 कॉमन निकल जाएगा और आपके पास T1 प्लस T2 60 बराबर
2400, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, टोटल टाइम 40 घंटे। टोटल टाइम कितना आ गया, 40 घंटे। तो फिर मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले अक्षय और कैटरीना कुछ समय चले 50 की स्पीड से, कैटरीना कार से चल रही है। फिर अक्षय 10 की स्पीड से T2 समय तक चले। ये बातें क्लियर है आप सभी को। T1 टाइम तक कौन चला था, सलमान चला था 10 की स्पीड से। उसके बाद उसको कैटरीना वापस लेने आई और वापस की 50 की स्पीड से। तो कुल दूरी वो वाली और 10 की स्पीड से तय की दूरी 1200 1200 2400 हो जाएगा, 60 60 60 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 40 घंटे लगेंगे इनको। टोटल टाइम कितना लगेगा, 40 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, रेशियो ऑफ अमाउंट फॉर 2 year अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड फॉर 1 year अंडर सिंपल इंटरेस्ट इज 6:5। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिश्र धन का अनुपात 6:5 है। ये मिश्र धन का दिया, अमाउंट का रेशो, अमाउंट का 6:5 का रेशो दिया है। When will be the ratio of interest is same, ब्याज भी क्या है, सेम, then find the value of rate of interest। समझिएगा यहाँ पे दोस्तों, देखिए प्रिंसिपल सेम होगा, प्रिंसिपल सेम है दोनों केस में। आप जानते हैं अमाउंट क्या होता है, कि प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दें तो अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दें तो आपका अमाउंट हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष में क्या होता है, 1 + R/100 टू दी पावर 2, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। और यहाँ पे तो आपके पास 1 + R/100 एक ही वर्ष का ब्याज आएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या रेशो दिया है, 6:5। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है। प्रिंसिपल दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 100 + R/100 = 6:5। ये करेगा 20 बार में 120, 100 माइनस करोगे, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। 20% रेट आ जाएगी। और देखो मैं आपको फिर इससे भी समझा देता हूँ, कि मान लो 100 रुपए आपके पास है, 100 रुपए का अगर 20% के हिसाब से 1 साल का ब्याज देखें तो आप बोलोगे 20 रुपए ब्याज होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 120 रुपए। और 20% के हिसाब से 100 रुपए का 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे 40 रुपए। 2 साल का 40 रुपए हो जाएगा। और 20 रुपए पहले साल का ब्याज है, तो इसका फिर 20% निकलेगा, मतलब 40 और 4 44। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट लिखा हूं मैं, कितना हो जाएगा, 144। 144 कंपाउंड इंटरेस्ट है का अमाउंट है, और सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, 120। रेशो देखोगे तो 24 पंजे 120, 24 छः 140, 6:5 का रेशो आ रहा है। मतलब रेट क्या होगी, 20%। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, और आप इस अप्रोच से भी जा सकते हैं, बेसिक अप्रोच है ये। ठीक है दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, A and B started a business with investment in the ratio 2:3। A तथा B एक व्यवसाय में 2:3 में पूंजी निवेश करते हैं। आफ्टर 1 year A इन्वेस्ट 700 रुपीज मोर। एक वर्ष के बाद A 700 रुपए और निवेश करता है। Such that profit earned by A is 27.9% less than profit earned by B after 2 years। 2 वर्ष के बाद A को जो है B से 27 से 7/9% कम लाभ प्राप्त होता है। Then find the initial investment of A का इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताना है, मतलब 2 की वैल्यू बतानी है। A और B दो साझेदार हैं, ये 2 और ये 3 निवेश करता है। ठीक है, अब ये इसको हम ले लेते हैं, ये 2x और इसको 3x ले लें। इसने 1 साल के लगाया, इसने 2 साल के लगाया, फिर इसने 700 रुपये और लगा दिए, मतलब क्या हो गया, 2x + 700 रुपीज मोर। तो 2 साल के बाद अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो कितना होगा, 4x + 700, और इसका कितना हो जाएगा, 6x। और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, आप जानते हैं। तो ये A का है और ये B का प्रॉफिट है।
लेकिन हमारे से क्या बोला, कितना कम प्राप्त करता है, 27/9। तो आप देखेंगे 27/9, 27 का 9 में मल्टीप्लाई कितना होता है, 243, 7 ऐड कर दो कितना होगा, 250। 250/900, इट मीन्स 5/18 का रेशो। तो 18 रुपए बी को मिलेंगे, तो ए को तो 5 रुपए कम मिलेंगे, मतलब 13 मिलेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 18 का आप देखिए, 18 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 4x + 700 या 6x और 13/18। 18 का मल्टीप्लाई, 18 चौक 72 और 13 का मल्टीप्लाई 6 में कितना होगा, 78। 72 में से 78 का कितना बचा, 6x। 18 का मल्टीप्लाई 7 में कितना हो गया, 12,600। छेद करा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2100 रुपए। 2100 एक्स का है, मतलब इसने 2x लगाया था, 2 की वैल्यू पता करनी है दोस्तों हमें, तो कितना हो जाएगा, 4200। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 4200 रुपए, ये आ जाएगा आपके पास ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते रहिए आप। मैथ जंक्शन मेरा इंस्टा का पेज है, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स बाय रितेश टेलीग्राम, अगर आपको कुछ मटेरियल चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ट्विटर पे मेरा रितेश खोदरे, फेसबुक पर रितेश खोदरे, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और मैथ जंक्शन पे आप सारे वीडियो देखते रहिए, कहीं भी दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।